Welcome to Inspiring Thoughts. इंस्पायरिंग थॉट्स की फर्स्ट स्टोरी, हर पुरुष की 4 पत्नियां। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। प्राचीन समय की बात है। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। समय बीतने पर वह व्यक्ति बीमार पड़ गया और उसे अपनी मौत करीब दिखने लगी। जीवन के अंत में वह बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उससे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। व्यक्ति ने कहा, मेरी प्रिय, मैंने तुम्हें दिन रात प्यार किया, जीवन भर तुम्हारा ध्यान रखा। अब मैं मरने वाला हूँ। क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगे जहाँ मैं अपनी मृत्यु के बाद जाऊँ? उससे उम्मीद थी कि उसकी पहली पत्नी का जवाब हाँ ही होगा, लेकिन उसने जवाब दिया, मेरे प्रिय नाथ, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते हैं और अब आप मृत्यु के अत्यंत निकट हैं। ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय निकट आ गया है। इसलिए मुझे माफ करना आपके साथ चलने के लिए। अलविदा मेरे नाथ। उसे अपनी प्रथम प्रिय से यह उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने अपनी दूसरी पत्नी को बिस्तर के पास बुलाया और मौत के सफर पर साथ चलने की विनती की। उसने कहा, मेरी प्रिय दूसरी पत्नी, तुम जानती होगी मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ। कभी कभी मुझे डर लगता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन मैंने तुम्हें दृढ़ता से थामे रखा। मेरी प्रिय, मेरे साथ दूसरे सफर पर चलो। इतना कहने के बाद वह मौन हो गया। तभी दूसरी पत्नी ने कहा, प्रिय पति, आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर मैं भला आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? आपने मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए मुझसे प्रेम किया है। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी कुछ नहीं कह सका। मृत्यु शैया पर लेटे हुए उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उससे भी अपने साथ चलने को कहा। तीसरी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, मेरे प्रिय, मुझे आप पर दया आ रही है और आपके लिए दुख भी हो रहा है, इसलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी। इस तरह तीसरी पत्नी ने भी साथ चलने से इनकार कर दिया। अब उसे अपनी चौथी पत्नी से भी कोई उम्मीद नहीं रह गई थी, लेकिन फिर भी उसे याद आया कि उसकी एक और पत्नी है जिसकी उसने ज़्यादा परवाह नहीं की थी। उसने अपनी चौथी पत्नी के साथ हमेशा एक दासी की तरह व्यवहार किया था और उसे हमेशा दुत्कारा था। फिर उसने यह सोचा कि अगर वह उसे अंतिम सफर पर साथ चलने को कहता है तो वह निश्चित रूप से मना कर देगी। हालांकि वह इतना ज़्यादा डरा हुआ था और अकेलापन महसूस कर रहा था कि उसने अपनी चौथी पत्नी से भी दूसरी दुनिया में साथ चलने की गुजारिश की। पत्नी ने अपने पति के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया और उसने कहा, मेरे प्रिय पति, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, कुछ भी हो। मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए वचनबद्ध हूँ। मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। तो यह थी कहानी एक आदमी और उसकी 4 पत्नियों की। तब भगवान बुद्ध की यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। भगवान बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से 4 पत्नियों का क्या है मतलब बताया है। उन्होंने कहा, प्रत्येक पुरुष और महिला की 4 पत्नियां या 4 पति होते हैं और हर एक का खास मतलब होता है। पहली पत्नी या साथी हमारा शरीर होता है जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह के समय हम अपना चेहरा धोते हैं, कपड़े और जूते पहनते हैं, हम अपने शरीर को भोजन देते हैं। हम पहली पत्नी की तरह
अपने शरीर का विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन जीवन के अंत में शरीर यानी पहली पत्नी हमें अगली दुनिया में नहीं ले जा सकती है। बुद्ध ने कहा, जब अंतिम सांस हमारे शरीर को छोड़ती है तो चेहरे का रंग बदल जाता है और हम अपने उज्जवल जीवन को खोने लगते हैं। हमारे प्रियजन इकट्ठा होकर विलाप करते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। ऐसे समय में शरीर को अंतिम संस्कार के लिए एक खुले मैदान में रखा जाता है और सिर्फ सफेद राख बच जाती है। यह हमारे शरीर का गंतव्य है। ठीक उसी प्रकार सभी भौतिक चीज़ों से हमारा काफ़ी जुड़ाव होता है, जिसे पाने के लिए हम काफ़ी मेहनत भी करते हैं, और जब ये चीज़ हमसे खो जाता है और हम बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं है। जीवन के अंत में ये चीज़ें मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और मृत्यु के समय भी हमारे हाथ खाली होते हैं। हम अपनी मृत्यु के बाद अपना भाग्य पकड़कर नहीं रख सकते। जैसे दूसरी पत्नी ने अपने पति से कहा, तुमने अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए सिर्फ मुझे अपने साथ रखा और अब अलविदा कहने का समय आ गया है। बुद्ध ने कहा, तीसरी पत्नी का अर्थ यहाँ हमारे नाते रिश्तेदारों से है। यह हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त और समाज हैं। वो आंखों में आंसू लिए हमारे साथ शमशान घाट तक ही आ सकते हैं। वो हमारे लिए दुखी और उदास रहते हैं। इसलिए हम अपने शरीर, भाग्य और समाज पर निर्भर नहीं रह सकते। हम अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। अब बुद्ध ने कहा, चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना है। जब हम गहराई से यह पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच, असंतोष, घृणा आदि से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नजरिए से देख पाते हैं। क्रोध, लोभ, असंतोष कर्म के नियम हैं। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। जैसा कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा था, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ पीछे चलूंगी। आई होप आप सभी को यह स्टोरी अच्छी लगी हो। लेकिन यह सिर्फ स्टोरी ही नहीं है, हमारी जीवन की सच्चाई भी है, जिसे हमें अपनाना होगा, जिससे हम चाह कर भी पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के इस स्टोरी को। तो आगे आने वाली स्टोरी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल इंस्पायरिंग थॉट्स के साथ। और हाँ, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।